हसनैन की गवाही कैसे सच्चों को कह कि झूठा, सच्चों को कह कि झूठा, झूठों ने मार डाला सरवर की लाडली को। बिल्कुल अलविदाई मिसरा शहजादी आप तमाम की हाय अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ कबूल अता फरमाए। आखिरी मिसरा, दुख की क्या बात है, हम रोते क्यों हैं? लोग कहते हैं शिया कौम रोती क्यों, हम कहते हैं मरते क्यों नहीं हैं। रुख पे लगा तमाचा, पहलू पे दर गिरा है, रुख पे लगा तमाचा, फिर सुने, रुख पे लगा तमाचा, पहलू पे दर गिरा है, पर से जो सैयदा पे मातम कर लीजिएगा, पर से जो सैयदा पे तुर्रों ने मार डाला। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम। हमारे मेहदी भाई से कि वो आए और आले मोहम्मद को नुसरत पेश करें। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जिस जगह उम्मत ने तेरी बेटी को झुठलाया था, जिस जगह उम्मत ने तेरी बेटी को झुठलाया था, ऐन मुमकिन है वहाँ हशर का मैदान, ऐन मुमकिन है वहाँ हशर का मैदान लगे। सिर्फ तबरुकन हाज़िरी माह रजब में जन्नतुल बकी दी ज़ियारत की थी। एक अरमान दिल्ली चौंदाई मौला हाथ किस काम देन, हसन बादशाह थोड़ी कबर ते छां भी न कर सके, सारा दिन कबरां धुकते जंगलों की नजर काफिला हो गया, बस्तियों में अमन ढूंढते ढूंढते, जंगलों की नजर काफिला हो गया, बस्तियों में अमन ढूंढते ढूंढते, अपने घर से वो दूजे जहां तक गया, अपने घर से वो दूजे जहां तक गया, दुश्मनों में सजन ढूंढते ढूंढते, काफिले का जो सरदार सालार था, उस प्यारे नबी को बड़ा प्यार था, बाद प्यारे नबी के मुसलमान ने उसका काटा गला, हाल ऐसा किया, थक गई उसकी बहनें बहू बेटियां, थक गई उसकी बहनें बहू बेटियां, उसका जख्मी बदन ढूंढते बिस्मिल्लाह, और कत्ल करने पे ही एक दफा ना किया, उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, कत्ल करने पे ही एक दफा ना किया, उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, हाथ को काट कर उंगलियां काट कर
हमशीर कातिल के घर तक गई, उसकी हमशीर कातिल के घर तक गई। भाई का पैरहन ढूंढते, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कत्ल करने पे ही इक्तफा ना किया, उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। हाथ को काट कर, उंगलियां काट कर, चौथा पहने हुए लूट कर ले गए। उसकी हमशीर कातिल को थक पिया है कद खिन, साए च प्यासा है तापी खिन पानी। ओ नजदीक भी दरियाए सैयदा दे मेरा कोई नहीं रह गया। आयो बन दे विचे ओ मेरे कुस गए पुत्र, तिराए हर सरब ते सैयद हायो आदा। ओ तेरा बुरका ओन दीमा, अब मैं मुल्तमिस हूँ राकिब हसनैन राकिब भाई से कि वो आए और रसूलुल्लाह को उनकी बेटी का पुरसा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। पुरसा जनाब सैयदा की बारगाह में, उनके बाबा की बारगाह में, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में एक गुफ्तगू है जो जनाब सैयदा ने अपनी कनीज जनाब सैयदा फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा से गुफ्तगू फरमाई है। वो आप रोने वालों की नज़र, नज़रदारों की नज़र। अली से छुपाए गए जो दर्द फातिमा ने, अली से छुपाए हैं तन्हाई में कनीज को अपनी सुनाए हैं। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए कि हसन ने देखा है मुझको, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। हसन ने देखा है मुझको, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। बतूल रो
ये बताते हुए और न जाने क्या किया जालिम ने सैयदा पे सितम ज़ईफ़ हो गई बेटी रसूल की कदम सनद के टुकड़ों को दरबार में उठाते हुए बतूल रो अपनी फिजा को ये बताते हुए। पहली शहीदा विलायत है जनाब सैयदा सनाउल्लाह अलैहा। कहाँ कहाँ साथ दिया है जनाब सैयदा ने मौला अमीरुल मोमिनीन का। जनाब सैयदा क्या फरमा रही है? मैं आज शहर मदीना को ही मिटा दूंगी अगर अली को न छोड़ा तो बदुआ दूंगी। कहा बतूल ने सर से रिदा हटाते हुए। अल्लाह अल्लाह। मैं आज शहर मदीना को ही मिटा दूंगी अगर अली को न छोड़ा तो बदुआ दूंगी। कहा बतूल ने सर से रिदा हटा हुए बतूल रो अपनी फिजा को ये बताते हुए। बस एक इशारे में एक मसाइब मुझे पढ़ना है, मैं ज्यादा बात खोल के नहीं करूंगा। बहुत बड़ा मसाइब है जनाब सैयदा का, उन्हीं की ज़बानी आप अज़ादारों की नज़र। जो मुझ पे गुज़री है मुझसे ना हो सकेगी बयां। जो मुझ पे गुज़री है मुझसे ना हो सकेगी बयां। वो देखो अब भी है दीवार पर लहू के निशान। मैं देखती हूँ इन्हें रोज आते जाते हुए बतूल रो और वो मुझसे छुप के मेरी बेकसी
पे रोता है, ख्याल रखना ये नाजुक मिजाज बेटा है। मेरे जनाजे से शबीर को हटाते हुए जनाब सैयदा ने आखिर में क्या फरमाया, रिवायात में भी मौजूद है कि बरोज़ हश्र में मेहदी को ये बताऊंगी कि तमाम पसारा था ठोकर से आते जाते हुए, बतूल रोपनी फिजा को ये बताते हुए। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद सजाद नकवी साहब से कि वो आएँ और रसूलुल्लाह को उनकी बेटी का पुरसा पेश करें। बाबाज़े बुलंद सलाम रोने के लिए आप आमादा हैं। 1400 साल से मोहम्मद और उसकी आल पर मसाइब ही मसाइब है। इससे बड़ा मसाइब क्या होगा कि रसूल की बेटी को दरबार में खड़ा रखा, उसके बाद भी बोज़े अली में उसी की ज़ौजा की तुरबत को ढाया गया। खुदा की लानत हो उन पर। मसाइब के बंद पेश करूंगा। आप खुश नसीब हैं कि यहाँ इतनी आज़ादी से रो रहे हैं। ज़रा पूछिए सैयदा ज़ैनब से, ज़रा पूछिए बीबी सकीना से कि जब भी अपने बाबा को रोती थी कोई तमाचा मारता था। कभी दुर्रों की बरसात होती थी। सुनो मसाइब के बंद क्या गिरिया कर रही हैं बीबी सैयदा। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। अपनी आवाज़ों को प्यारा ना करो भाई। यकीनन इस वक्त बीबी की नज़र आपके ऊपर है। बीबी आपका आना इस इबादत में कबूल व मंजूर फरमाए, आपकी इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाजा हटाऊं, कैसे मुँह से को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। ज्यादा देर की जहमत नहीं भाई, 2 से 3 बंद मसाइब के सुनो क्या फरमा रही है बीबी कि तेरी उम्मत ने बना दी है। हाय तेरी उम्मत ने बना दी है। ये हालत बाबा कोई पसली भी नहीं मेरी
हर सांस लेती हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, आपके सोग में तारीक न देखा गया घर, आग दरवाजे पे उम्मत ने लगा दी आकर। बाबा जवाद तुम्हारे देखिए घर में हमारे, रोशनी कैसे हुई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। जरा सोचिए बीबी की उस वक्त क्या कैफियत होगी। ये एक माँ ही जानती है कि जब एक बच्चे के सामने, उसके बेटे के सामने उसको मारा जाए। ये सैयदा ही जानती है कि सैयदा ने वो लम्हा कैसे गुजारा। सुनो क्या बयान कर रही है बीबी सैयदा रसूल खुदा से कि शर्म आती है बाबा, शर्म आती है भला तुमको बताओ कैसे, ये तमाचे का निशान तुमको दिखाओ कैसे, तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय शर्म आती है भला तुमको बताओ कैसे, ये तमाचा के निशान तुमको दिखाओ कैसे, तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है।